हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम कोई कोई उप्स भी कहते हैं। जब हम ये उप्स के पास आते हैं तो यहाँ पे जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से सारी चीजें क्या करेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्रामिंग का हमारा पैराडिम क्या होता है, ये पैराडिम होता क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम मैथ्स को अगर छोड़ दो, अगर मैं मैथ्स को लेती हूँ, समझ लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आई नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, थियोरेटिकली वो मैथ्स के हिसाब से करते हैं, राइट। बट व्हेन आई एम डीलिंग विद माय कंप्यूटर, जब मैं हर चीज टेक्निकली देख रही हूँ, तो वहां पे अगर मुझे कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी लॉजिक है उसे सॉल्व करना है, तो मुझे सॉरी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना है, तो व्हाट विल डू इज हम उस पर लॉजिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इट्स अप्रोच टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन। अब जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रही हूँ तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हमारे पास जावा है, हमारे पास C++ है, सी लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे होते हैं, हमारे पास R होता है, शिफ्ट होती है, जो आपको यूज करना है, रूबी होती है। आप सिर्फ सर्च करो आपके गूगल के ऊपर जाके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने हैं, या कितने टाइप्स ऑफ है, या फिर कौन से है, आपको एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट मिल जाएगी। एंड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस, एक एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि अगर हम जावा की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हमें यूज होता है जब भी हम इंटरव्यूज देने जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, तो आप क्या करते हो, बेसिकली जावा के ऊपर, पाइथन के ऊपर, या फिर अपने जो C++ है इसके ऊपर बेस्ड क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड के अंदर। तो मेक श्योर कि जो ये हमारे हाई प्रोफाइल लैंग्वेजेस है, जितने भी, आप क्या करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इसके सम्स सॉल्व करो। आपके पास ढेर सारे वेबसाइट्स होते हैं जिसको यूज करके आप ये सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोग्रामिंग के 4 टाइप्स है, जिसमें से हमें ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कहाँ पे फोकस कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। कंप्लीट जो मॉड्यूल होने वाला है वो इसके ऊपर है, लेकिन हमारे पास 4 टाइप्स है, तो लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा हर एक को लेके। जैसे कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग हमारा सबसे इनिशियल, सबसे पहला होगा, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब मैं मोनोलिथिक बोल रही हूँ तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट मोनो का मतलब क्या होता है, 1, बाय, जैसे हम बाय बोलते हैं, मतलब बाय का क्या होता है, हम लोग का 2 होता है, वैसे ट्राई का 3। तो जब हम मोनो से रिलेटेड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई समथिंग दैट इज 1। उसके बाद प्रोसीजरल में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, नाम से अंडरस्टैंड करो। स्ट्रक्चरल जब मैं कह रही हूँ, दैट मींस वी आर फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजों को अरेंज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसे अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन वी आर मूविंग अहेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब बात कर रहे हैं, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ओरिएंट करके हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारे 4 जो है आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडिम्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड दिस या फिर जो भी 4 है हमारे पास, आपस में किसी का भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करो। तो जब मैं मोनोलिथिक की बात कर रही हूँ, तो जब मैंने कहा मोनो का मतलब क्या होता है, समथिंग वी आर डीलिंग विथ 1, यहाँ पे वो क्या होता है, कंटेन्स ओनली 1 फंक्शन फॉर अ लार्ज प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी एक प्रोग्राम है, मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही फंक्शन में बना के सॉल्व करूंगी। तो ये मेरा हो जाता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब इट कंटेन्स ओनली 1 फंक्शन। फंक्शन बनाने हमने सीख लिया था पाइथन के अंदर। तो अब ये प्रोग्राम क्या कहता है, ये प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि आपको सिर्फ, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आपको सिर्फ एक ही फंक्शन बनाना है। तो जब मैं सिर्फ एक ही फंक्शन की बात कर रही हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं टू रिड्यूस। हम क्या करते हैं, हाँ ये फंक्शन इसके लिए होगा, ये वाला फंक्शन इसके लिए होगा, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कोड को पर्टिकुलर फंक्शंस में, तो वो इजीली हम क्या करते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं विद अ फंक्शन कॉल। लेकिन अगर मैं पूरे प्रोग्राम को एक फंक्शन के अंदर लिख रही हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जब मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को बुलाऊंगी तो वो क्या करेगा, वहां पे जाएगा, इट विल कंटिन्यू द स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, जंप बैक एंड फोर्थ ड्यूरिंग द टास्क। अब ये क्या कहता है, जब भी हम ऐसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिख रहे तो वो क्या करते हैं, अब ये पर्टिकुलर स्टेप आ गया, वो वापस जंप करेगा वो पर्टिकुलर, जैसे कि अभी एक मैं आ गई स्टेटमेंट,
हमारा जो प्रोग्राम होता है इट कैन बी ऑफ 100 लाइन्स, थाउजेंड्स लाइन, लैक्स ऑफ लाइन्स, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। तो अगर मुझे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आने के बाद आई वांट टू गो टू स्टेटमेंट नंबर 50, तो व्हाट आई विल डू, मैं वहां पर जंप करके वहां पे चले जाऊंगी, फिर वहां से काम हो गया, वापस मैं क्या करूंगी, वापस नीचे आके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे, जंप कर रहे, बैक एंड फोर्थ हम जंप कर रहे उसके हिसाब से। कंसिस्ट सीक्वेंशियल कोड्स एंड ग्लोबल डेटा, यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंशियल कोड होती है एंड ग्लोबल डेटा होता है। ग्लोबल डेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल्स जंप, अब ये क्या करता है, मैंने जंप बोला, अब ये जंप हम डिनोट कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे जंप करना है, तो वी यूज अ कीवर्ड, वी यूज अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज गो टू। क्या यूज करते हैं, गो टू। अभी तो आप इनिशियल स्टेज में हो, लेकिन जब आप असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग, हमारा ये जो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करोगे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो जो आप कर रहे हो, तो आपको क्या एक सब्जेक्ट आएंगे आगे जाके, जहां पे आपको एक्चुअली असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये क्या होता है, हमारा लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन बहुत टफ लेवल का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही फंक्शन आप जनरेट कर रहे हो, यू नीड टू जंप फोर्थ एंड बैक। तो अब ये जंप कैसे करोगे, तो गो टू यूज करके। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आई हैव 110 लाइन्स, ठीक है। अब ये 110 लाइन्स में समवेयर नियर अबाउट 30 स्टेटमेंट पे जब मैं आ रही हूँ, आई वांट टू गो टू स्टेटमेंट नंबर 101, मतलब मैं डायरेक्टली डाउन जा रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, आई विल राइट गो टू। तो गो टू के बाद वो जंप करेगा डायरेक्टली यहाँ पे समवेयर ना। मैं जब 110th स्टेटमेंट पे हूँ, आई वांट टू जंप बैक टू स्टेटमेंट नंबर 53, तो हम क्या करेंगे, समवेयर वो यहाँ पे क्या करेगा, जंप करेगा। आई जस्ट नीड टू राइट गो टू। तो गो टू क्या करेगा, डायरेक्टली हमें वहां पे लेके चला जाएगा, एंड जहां पे भी हमारा प्रोग्राम एंड होगा, विल स्टॉप इट। तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें आती है, ये क्या हो जाएगी, हमारी ग्लोबल डेटा हो जाती है। ये सब जो मिला के हम जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या जनरेट करने वाले, ग्लोबल डेटा कहेंगे। नेक्स्ट, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है हमारा, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब जब भी आप क्वेश्चंस, जब भी शॉर्ट नोट्स लिखोगे, जब भी एक्सप्लेन करोगे चीजों को, मेक श्योर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रहे हो, और उसके साथ साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज लिख रहे हो। तो इसकी एडवांटेज क्या होने वाली है, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट फॉर स्मॉल एप्लीकेशन। स्मॉल एप्लीकेशन जो होते हैं ना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं, समझ लो मुझे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग करनी है, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग करनी है, इट्स अ डिफरेंट टर्म, आप बाद में समझोगे इसको। यहाँ पे हम क्या करें, छोटा सा एक प्रोग्राम है, हम क्या कर सकते हैं, इजीली वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में तो बहुत सारे आने वाले, बिकॉज वी आर जनरेटिंग ओनली वन फंक्शन, तो डिफिकल्ट टू चेक एरर। इतना बड़ा प्रोग्राम है तो कहाँ एरर ढूंढते बैठोगे ना। अब मुझे पता है ये छोटा सा प्रोग्राम है, एक फंक्शन जनरेट किया है, उसके अंदर कहीं तो एरर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे, लेकिन इतने बड़े प्रोग्राम में एरर ढूंढना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। डिफिकल्ट टू मेंटेन, एक ही फंक्शन होने की वजह से, इतना बड़ा एक ही प्रोग्राम होने की वजह से उसको मेंटेन करना सही से वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फाइंडिंग बग्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जैसे एरर निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, वैसे हमें बग्स निकालने हैं उसके अंदर, तो जैसे हम बगिंग करते हैं, तो वहां पे वो प्रोसेस भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोड कैन नॉट बी रीयूज्ड, अब हम एक प्रोग्राम एक प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं, तो उसको हम दूसरे प्रोग्राम में रीयूज नहीं कर पाएंगे। उसे बस क्या करोगे, एक फंक्शन, हाँ एडिशन, समझ रहे, बेसिक सा बता रही हूँ, एक प्रोग्राम मैंने लिखा एडिशन का, तो मैं उसको किसी और में रीयूज नहीं कर पाऊंगी। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया हमारा एक पैराडिग्म। अब हम आते हैं दूसरा, दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा, इट हैज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। जब भी मैं प्रोसीजरल बोल रही हूँ, तो प्रोग्राम्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। हम जब भी पाइथन लिखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने ये कॉल फंक्शन किया है तो उधर जाना चाहिए, एक सीक्वेंस वो फॉलो करता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन द वैल्यू इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अब मेरी एक स्टेटमेंट है, सीक्वेंस में हम जा रहे, फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड को करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा, थर्ड को करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा। ऐसे क्या करेगा, वो पूरा अपना जितना भी जहां पे भी वैल्यूज नेसेसरी है वहां पे क्या करेगा, मेमोरी में उसको जाके स्टोर करता रहेगा। नेक्स्ट, वेरियस सब रूटीन्स एक्सेस द ग्लोबल डेटा। अब जो है हमारा ग्लोबल डेटा है वो क्या होगा, वेरियस सब रूटीन्स क्या कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा। कंट्रोल फ्लो कैन बी अल्टर्ड यूजिंग जंप, गो टू और कॉल। जैसे वहां पे हम यूज कर रहे थे जंप को, हम क्या कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ कैसे कर रहे थे, गो टू से कर रहे थे। वही हम यहाँ पे भी कंट्रोल फ्लो कैन बी अल्टर्ड, मतलब कि जो एक्चुअल फ्लो है उसको मैं अल्टर, मतलब उसमें कैसे पर्टिकुलर स्टेप से, ये स्टेप से मुझे वहां जाना है, हम क्या करें, अल्टर कर रहे हैं ना सीक्वेंस को, तो हम क्या करेंगे, कॉल यूज कर सकते हैं हमारा,
या फिर हम जंप यूज कर सकते हैं, या फिर गो टू यूज कर सकते हैं, आपको जो सही लगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंट्रल फीचर्स होते हैं इसके। क्या क्या है? वेरिएबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, माइट बी नोइंग। फिर हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स होती है बहुत सारी। आइट्रेशन, हम आइट्रेशन भी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो एडवांटेज है वो है इट इज सिंपल टू यूज एंड टू राइट, सॉरी सिंपल एंड इजी टू राइट। हम जब लिखते हैं तो हमें इजी पड़ता है, अंडरस्टैंड करने के लिए भी इजी हो जाता है। लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये क्या करता है? लो मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है बिकॉज लो लेवल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके। यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है। लार्ज पोर्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, सॉरी लार्ज प्रॉब्लम प्रोग्राम। अब जैसे हमने लास्ट वाले में देखा, बड़ा सा एक प्रोग्राम होता है हमारे पास, यहाँ पे भी क्या है, अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा है, तो वो क्या करता है, ऐसा जो चीज है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। पैरेलल प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल। पैरेलल प्रोग्रामिंग यानी कि हमारे पास समझ लो एक पर्टिकुलर कोड है, हम वो कोड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे छोटे छोटे टास्क। आई हैव अ बिग टास्क, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, मैं क्या करूंगी, 6 बच्चों में उसको डिवाइड करूंगी ताकि चीजें इजीली हैंडल हो। तो ये 6 बच्चों को मैं जब काम अलॉट करूंगी, वो 6 के 6 बच्चे एक साथ काम करेंगे एंड प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे सबमिट कर देंगे। मतलब कि अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे स्मॉल टास्क एंड दे आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। वो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल, एक साथ काम करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसे पैरेलल लाइंस हम दिखाते हैं ना, मतलब वो क्या कर रहा है, एक साथ वर्क करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे एंड अपना टास्क कंप्लीट कर देंगे। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, लेस प्रोडक्टिव एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज है और लेस प्रोडक्टिव है कंपैरेटिवली। उसके बाद हमारे बाकी जितने प्रोग्रामिंग सेंस है ना, उससे ये लेस प्रोडक्टिव होता है। ग्लोबल डेटा कैन बी अल्टर्ड मिस्टेकनली। ग्लोबल डेटा जो है हमारा एंटायर, वो क्या हो सकता है, मिस्टेकनली, गलती से अल्टर हो सकता है, मतलब मॉडिफाई हो सकता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन, अब इतना बड़ा बड़े प्रोग्राम है तो वो डिफिकल्ट टू मेंटेन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ग्लोबल डेटा का एक ग्राफ दिखाई, ट्री टाइप दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, सब प्रोग्राम 1 2 3 ये सब चीज मिलके क्या कर रही है, हमारी ग्लोबल डेटा को जनरेट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर जब हम बोल रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग वेली मेंटेन्ड, सब अच्छे से चीजें अरेंज होने वाली है। स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर बोलते हैं तो ट्री स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले याद आता है, हम कैसे छोटे छोटे करके उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं तो उसे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर एग्जाम में आ रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज जस्ट योर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस स्टेटमेंट्स होते हैं, आइटरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं। सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, सीक्वेंस पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारा जो होता है, आइटरेशन क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ वेल स्ट्रक्चर एंड सेपरेट मॉड्यूल्स। अब मैंने कहा स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो ऑफकोर्स इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आने वाला है। कैसे, हम क्या करें, अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल्स जनरेट करें। यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 अलग अलग है। इसके अंदर हमारे पास और भी छोटी छोटी चीजें हैं। अब यूजेस सिंगल एंट्री एंड एग्जिट एलिमेंट। अब जब हम इसको एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हैं तो वो सिंगल एंटिटी एलिमेंट ही क्या करेगा, यूज करेगा। प्रोग्राम्स आर वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन। तो ये क्या करेगा, क्लीन मतलब साफ सफाई नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डरली वे में वो क्या करेगा, रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा। एग्जाम्पल जब हम सी लैंग्वेज लिखते हैं, सी लैंग्वेज कंपैरेटिवली मुझे बहुत इजी लगता है एज कम्पेयर टू जावा एंड पाइथन। पाइथन तो सिंपल इंग्लिश है। तो यहाँ पे जब हम सी लैंग्वेज लिखते हैं तो आप देखोगे कि बहुत चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हम लिखते हैं। जस्ट गो एंड सर्च फॉर any algorithm to be executed in searching algorithm to be executed in C। आप वो प्रोग्राम जब देखोगे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि एक्चुअली वहां पे किया क्या है, फ्लो क्या है हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम का। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला होता है इजी टू इम्प्लीमेंट सी लैंग्वेज, इजी टू मेंटेन करने के लिए भी इजी रहेगा बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जनरेट कर रहे हैं। प्रोग्राम्स आर प्रॉब्लम बेस्ड एंड नॉट मशीन बेस्ड। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा। एंड जो हम मशीन से रिलेटेड चीजें करते हैं वो यहाँ पे कोई संबंध नहीं रखेगा, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, डिबग द प्रोग्राम ड्यू टू द मॉड्यूलर अप्रोच। हमारा क्या होता है, मॉड्यूलर अप्रोच हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, अलग अलग सब मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर बीइंग इट
मेंटेन इजीली स्ट्रक्चर में होने के लिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स जनरेट कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिबगिंग जो होती है वो अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट डिफिकल्टीज क्या क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्स लार्ज टाइम। अब ये जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसकी, अब इतना स्ट्रक्चर बनाने हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने हैं, अलग अलग चीजें बनानी है, तो कहीं ना कहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा ही एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, कंजम्पशन ऑफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एज इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, कन्वर्जन ऑफ मशीन कोड टेक्स टाइम। अब मैं इसे मशीन इंडिपेंडेंट यहाँ पे कह रही थी, तो इसका पर्टिकुलर कोड अगर मैंने लिखा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज के हिसाब से हमारा मशीन कोडिंग करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, उसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा मेन मुद्दा, दैट इज जो हमें पूरा चैप्टर स्टडी करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये होता क्या है, ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ मतलब इट इज एवरीथिंग इन इज मॉडल्ड एज ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल होगी, इसके लिए इसका नाम भी पड़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे देखो, हैज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो हम वहां पे देखे जस्ट वही होती है, इन विच डेटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टू वन एंटिटी कॉल्ड एज क्लास। अब यहां से स्टार्ट हो गया क्लास, डेटास, फंक्शंस। अब यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, उसे पोस्ट लेक्चर से ध्यान में रखना, डेटास का मतलब ही वेरिएबल होता है एंड फंक्शंस का मतलब ही मेथड्स होता है। तो जब भी आगे आपको डेटा याद डेटा में कह रही हूं तो वेरिएबल्स का ध्यान करना, फंक्शंस कह रही हूं तो मेथड्स का ध्यान रखना, एंड वाइस वर्सा। कहीं कहीं पे डेटा लिखा होता है, कहीं कहीं पे वेरिएबल लिखा होता है। तो यू अंडरस्टैंड इन व्हाट लैंग्वेज यू टेक इट इन योर ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रोग्राम जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स जनरेट करके, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटा एंड फंक्शन आर बॉन्डेड। हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा और हमारा जो मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, इसे बाउंड कर रहे हैं, टुगेदर ला रहे हैं। किसकी मदद से, समथिंग दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एंटिटी विच इज कॉल्ड एज क्लास। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम क्या करेंगे, क्लास जनरेट करेंगे एंड अलग अलग डेटा, अलग अलग वेरिएबल्स, मेथड्स एंड फंक्शंस को क्या करेंगे, इकट्ठा लाएंगे एक पर्टिकुलर क्लास जनरेट करने के लिए, जो कि हमारा एक्चुअली उप्स का मेन पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स एंड जनरेशन ऑफ क्लासेस इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसकी वजह से ये उप्स बहुत ज्यादा रिसेंटली बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो वेल नोन हो गया। क्या क्या है हमारे पास, तो सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये जो चार टर्मिनोलॉजीज दिख रही है, ये सब होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्यादा बेटरली समझेंगे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। डेटा एब्स्ट्रैक्शन अभी इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रही, बिकॉज नेक्स्ट सेशन कंप्लीटली इसी के ऊपर होने वाला है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन सुन रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो चीज को छुपा के कुछ चीज कर रहे हैं, राइट, छुपा रहे हैं यहाँ पे एक चीज। जब भी आप बुक देखो, अगर आप बुक को देख रहे हो तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। पूरी बुक का जो जिस्ट होता है ना, वो सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट में दिखाई देता है, पूरा स्टोरी नहीं दिखता। कुछ कुछ एलिमेंट्स, एक क्यूरियोसिटी बढ़ानी है तो एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लो, तो वो उस काइंड ऑफ थिंग है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, वही उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इनहेरिटेंस। बायोलॉजी में इनहेरिटेंस पढ़ा आपने, हम क्या कर रहे थे, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कुछ मेरे मम्मा पापा के मेरे अंदर आएंगे या मेरे दादा दादी के मेरे अंदर आएंगे फीचर्स जो है, तो वो क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हम जनरेट कर रहे हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड। तो यहाँ पे वो चीज हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब हमें एक पॉली, जब मैं कह रही हूँ मतलब मल्टीपल थिंग्स वी आर डूइंग, तो यहाँ पे क्या वो अंडरस्टैंड करता है, मल्टीपल फॉर्म्स से रिलेटेड हम क्या करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इसके कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो C++ है, जावा है, पाइथन है। तो हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पाइथन को लेके अंडरस्टैंड करेंगे। जावा में भी हमारा उप्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एंड ये सारे उसके भी फीचर्स है। ये चार जो आपको दिखाई दिए अभी डेटा से रिलेटेड, ये सब कुछ जावा में भी एग्जैक्टली आता है, तरीका थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाना है, कैसे क्लासेस बनाए, सब चीज हम कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, ऑफ कोर्स डेटा होना जरूरी है। हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्लास बना रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शंस एंड डेटा तो होने ही वाला है। तो यहाँ पे हम देखो एक दूसरे से सब क्या है, रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से वो चीजें क्या कर रहे, डेटा एक्सचेंज कर रहे। अब यहाँ पे हमारे पास उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेज के अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो प्रोड्यूस
सॉरी प्रोवाइड्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो हमने जस्ट देखा, हम क्या कहते हैं, अलग अलग मॉड्यूल जनरेट कर रहे हैं एंड अपनी चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, provides abstract data type in which implementation detail can be hidden and protected। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर पार्ट जो है उसको हाइड करते, छुपा के रखते हैं। अब मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम हाइडिंग समथिंग। क्यों हाइड करूंगी, ताकि जो मेरा नेबर है या जो मेरा दूसरा अपोनेंट है जो भी है, उसको वो डेटा ना दिखे, डिटेल्स, मेन डिटेल्स ना दिखे। मतलब मैंने क्या किया, मेरे प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर लिया। तो वो क्या करता है, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन, हेंस दे आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, मॉडिफाई फॉर मेंटेनेंस बिकम्स इजी। मॉडिफिकेशन जो होता है हमारा वो, इधर थोड़ा सा स्टेटमेंट का देखना, मेंटेनेंस जो होता है हमारा वो इजी हो जाता है। क्यों, बिकॉज मॉडिफिकेशन ऑफ वन मॉड्यूल डज नॉट डिस्टर्ब द रेस्ट। मतलब कि जब मैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है मेरा, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, तो उसका दूसरे मॉड्यूल पे कोई भी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, बिकॉज हमने एक मॉड्यूल बनाया, अलग से उसको रखा है, हमने दूसरा मॉड्यूल बनाया, अलग से उसको रखा। अब ए मॉड्यूल में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो बी मॉड्यूल से उसका कोई भी काइंड ऑफ हमारा संबंध नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, फाइंडिंग बग्स बिकम्स इजी। जो बग्स हमारे होते हैं, एरर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। गुड फ्रेमवर्क फॉर कोड लाइब्रेरीज। हम पाइथन में जब हम वर्क करते हैं, जावा में हम जब वर्क करते थे, हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखे भी है चैप्टर के अंदर। तो वो क्या हो जाते हैं, हमें एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि हम वो सारी लाइब्रेरीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सके, उसे यूटिलाइज कर सके। अब साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। सब इजी था, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हर किसी को उप्स नहीं समझ में आता। इनिशियल स्टेज में मुझे भी उसमें बहुत प्रॉब्लम हुए थे, बिकॉज जावा एंड पाइथन साथ में स्टडी करने पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है इसका कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं समझ में आता। इसके लिए ढेर सारे सम्स को, जो प्रॉब्लम्स है उसे क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख के। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कोड। यू नीड टू पिक अप योर लैपटॉप्स एंड कोड इट, ताकि उससे आपको क्या समझ में आएगा, एक तो आपके जो सिंटैक्स एरर्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, दूसरा चीज जो एरर है आपको सामने दिखाई देगा, आउटपुट भी आपको दिखाई देगा, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ online compilers or whatever application softwares you use. Some of the members of classes are hidden. अब मैंने आपको क्या कहा, कुछ members जो होते हैं हम hidden रखते हैं, so cannot be accessed by object of another class. अब जब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास जनरेट कर रही हूँ, I'm hiding the object, उसका जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है मैं क्या कर रही हूँ, उसको हाइड कर रही हूँ। तो जो मेरा दूसरा क्लास जो एक्चुअली उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, वो क्या कर सकेगा, उसका दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई हैव हिडन समथिंग। मैंने क्या कहा, उसके कुछ डिटेल्स को छुपा के रखा है, तो उसका ऑफ कोर्स जो एक्सेसिंग पार्ट होगी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड अगर वो मैंडेटरी थिंग है तो हमारा वहां पे प्रॉब्लम जनरेट होने लगेगा, तो वो हमारा डिसएडवांटेज में आएगा। एवरीथिंग इज अरेंज्ड एज फंक्शंस एंड क्लासेस। हर एक चीज क्लासेस एंड फंक्शंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे अरेंज करते हैं। देयरफॉर लो लेवल एप्लीकेशन इज नॉट डिजायरेबल फीचर। अब जब हम लो लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज नहीं होती है, प्रोग्राम वहां पे फंक्शन नहीं होते हैं, वहां पे हमारा ये जो पर्टिकुलर क्लासेस जनरेशन होता है वो सारी चीजें वहां पे नहीं आती है। अब ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म अंडरस्टैंड करके। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, ये उप्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। द नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है विल अंडरस्टैंड एक्चुअली अबाउट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, एंड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, सी यू सून इन द नेक्स्ट